हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती ये आपके फिजिक्स का जो है 7वां चैप्टर बनता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में आज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनमो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है। इसका सिद्धांत क्या है, रचना क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना ये भी तुरंत तैयार हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से जो है याद कर लोगे और जो है एग्जाम में जो है अच्छे से लिख के आओ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने अगर इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी चैप्टर की वीडियो देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। देखो बच्चों, आप रेगुलर जो है कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए। रेगुलर तैयार करोगे तभी आपकी तैयारी होगी। डेली अगर आप तैयारी करते हैं तभी आपका तैयार होता है। जो चीजें तैयार हो जाए उसका रिवीजन आप बार बार करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है, या जिसे हम डायनमो बोलते हैं। डायनमो होता क्या है, चलिए इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का एक नाम दूसरा है डायनमो। और डायनमो है क्या? डायनमो आप ना जानते हो तो जान लीजिए, जो जनरेटर होता है, जनरेटर जिसे बोलते हैं, तो जनरेटर में आगे जो विद्युत बनाता है उसी को डायनमो कहा जाता है। जिससे बिजली बनती है, जो जनरेटर में बिजली बनाने का काम करता है उसे डायनमो कहा जाता है। तो उसी के बारे में हम जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित या इसी को डायनमो कहा जाता है। इसमें कहा क्या गया है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है एक ऐसा साधन होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है या डायनमो होता है, इसका काम क्या होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपने देखा होगा, जो जनरेटर चलता है तो चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। तो इंजन जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है, वो चक्कर में नाचता है और जब उसके चक्कर नाचते हैं तो उसका संपर्क उस डायनमो से रहता है तो वो भी नाचेगा। और जब तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है और जब वो नाचेगा डायनमो, तो डायनमो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। जितने नाचेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा उसी हिसाब से। तो कहने मतलब नाचना जो है यांत्रिक ऊर्जा है और बिजली जब बन जाएगा तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। तो कहने मतलब ये जो डायनमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिक्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आया कि ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है? भाई प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा साधन होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया ना? अब बात आती है इसका सिद्धांत किस पर काम करता है, कौन सी बातों पर यह काम करता है। तो ध्यान समझना, इसका सिद्धांत यह है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत काम करता है। कैसे जानोगे? अरे चैप्टर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जो है ये डायनमो जो है काम करता है। ध्यान रखना, समझ में आ गया नहीं? तो कहने मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जब किसी कुंडली से संबंधित, मान लीजिए कोई कुंडली है, संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। यानी उसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने। भाई हमारा कुंडली है और कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में जो है एक जो है धारा जो है उत्पन्न हो जाती है। यही तो बताया गया है आपको। तो कहा गया इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी जो धारा बहती है, इस धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो बस यही बताया गया, कुछ नहीं करना है। इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है जब किसी कुंडली से संबंधित कोई कुंडली मतलब जिसमें तार लपेटा गया हो भाई, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उनकी संख्या में लगातार परिवर्तन किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली में एक जो है प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। समझ में आएगा? देखो ये डायनमो का डायग्राम है, ये इधर और इधर ये चुंबक लगा हुआ है और बीच में देखो एक कुंडली लपेटी गई है। और जब इस कुंडली में हम इसको नचाते हैं, घुमाते हैं चारों तरफ,
तो जब इसको फ्री होकर के घुमाते हैं, घूमने के लिए फ्री होता है, जब इसको घुमाते हैं तो इसमें जो है धारा जो है बहने लगती है, और ये जो धारा बहती है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। समझ में आया कि नहीं भाई? इसके कुंडलियों में जो है लगातार फ्लक्स परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करने के कारण जो है इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे जो प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है। तो यही बताया गया है, ये इसका डायग्राम है। अब ध्यान सुनिए, अब कहा गया रचना, यानी बना कैसे होता है। तो बनने में इसके 3-4 बातें हैं, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात ये बताओगे, विद्युत जनित अथवा डायनमो में निम्न भाग होते हैं। भाई ये कई भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला दिया गया है शक्तिशाली चुंबक, यानी मेन इसमें जो होता है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यन और यस, आप देख रहे हैं 2 चुंबक इसमें लगे हुए होते हैं। तो कहा गया यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, मतलब इसमें जो है एक शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ होता है, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, एक एन होता है, दूसरा एस होता है। मतलब एक साइड में एन लगा होता है और दूसरे साइड में एस जो है लगा हुआ होता है। समझ में आ गया कि नहीं? पहली बात तो शक्तिशाली चुंबक लगा होता है, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, एक एन वाला होता है, एक एस वाला होता है, दोनों ध्रुव वाले लगे होते हैं। दूसरा ये कहा गया आर्मेचर, आर्मेचर। तो आर्मेचर जो है यह एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है। आप देख रहे हैं एबीसीडी, तो ये एक आयत की जैसी जो है कुंडली होती है। तो वही कहा गया यह एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है, जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है। यानी इसमें जो है तांबे के तार को जो है क्रोड पर लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है। जो क्रोड होता है, मुंडर लोहे का जो क्रोड होता है, उस पर लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है। यह चुंबक बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी जो आर्मेचर होता है ये चुंबक के बीच में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ये देख रहे हैं, ये कुंडली होती है एबीसीडी, ये आर्मेचर है। इस पर तांबे के तार को क्रोड पर लपेट करके इसको बनाया गया होता है, और यह जो है बीचों बीच में जो है चुंबक के बीच में जो है घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। समझ में आ गई बात? तो ये आर्मेचर क्या है? आर्मेचर यही एबीसीडी को बोला जाता है। अब अगला है सर्पी वलय। आप देख रहे हैं 2 सर्पी वलय लगे, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा। तो ये 2 सर्पी वलय होते हैं, मतलब कुंडली के दोनों सिरों, भाई कुंडली का एक सिरा एक इससे कांटेक्ट रखता है, और दूसरा सिरा जो है दूसरे से कांटेक्ट रखता है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, भाई एक सिरा जो है इससे कांटेक्ट बना के, और देखा जाए तो दूसरा सिरा जो है दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो कहने का मतलब कुंडली के दोनों सिरे 2 अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े हुए होते हैं। यानी कुंडली का जो दोनों सिरा होता है तार का, एक सिरा एक धातु के छल्ले से जुड़ा होगा, और दूसरा सिरा जो है दूसरे धातु के छल्ले से जुड़ा हुआ होता है, जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। और ये धातु का जो छल्ला होता है इसी को सर्पी वलय कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकने के लिए फ्री, इसी में जो है सरकने के लिए फ्री होता है, और इसी में जो है भाई इसी से सरकता रहता है। और ये जो है इसका कांटेक्ट तार का एक सिरे का कांटेक्ट एक तार से रहता है, और दूसरे सिरे का कांटेक्ट दूसरे वाले छल्ले से रहता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसी जिन्हें सर्पी वलय कहा जाता है। और अगला है ब्रश। सर्पी वलय किससे जुड़ा होगा? ब्रश से। तो सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी 2 पत्तियों को स्पर्श करता है। यानी जो सर्पी वलय होता है, आप देख रहे हैं ये तांबे की 2 पत्तियां होती हैं। भाई 2 पत्तियों का मतलब ये होता है, एक सर्पी वलय में एक तांबे का लगा होगा, दूसरे वाले में दूसरा लगा होगा, और ये दोनों 2 पत्तियां होती हैं जो सर्पी वलय को पकड़ के रखती हैं। तो वही कहा गया सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी 2 पत्तियों को स्पर्श करती हैं, जिन्हें ब्रश कहते हैं। यानी जो ब्रश होता है यहीं से जो है धारा हमें प्राप्त होती है। समझ में आई बात? तो ये आपकी रचना हो गई। रचना में क्या क्या आपको देखने को मिला? एक तो शक्तिशाली चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा सर्पी वलय, और चौथा ब्रश। तो इतने चीजें मिल करके जो है डायनमो का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो का रचना क्या है, सिद्धांत क्या है, होते क्या है। अब बात आती है ये काम कैसे करता है, कैसे धारा उत्पन्न करता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसकी कार्यप्रणाली। देखो भाई, अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के या डायनमो के जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के या डायनमो के जो है कार्य विधि की बात करें, कैसे यह काम करता है, तो देखो भाई इसमें काम करने का मतलब यह है कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, यानी ये जो कुंडली होती है एबीसीडी, इसको जब 2 एन और एस चुंबक के बीच में रख करके घुमाया जाता है। अब घुमाने के लिए इंजन से उपयोग लेते हैं, इंजनों से। तो कहने मतलब कुल मिला के इस जो एबीसीडी होता है हमारा, इसको जब हम घुमाते हैं, यानी कुंडली को जो है
तांबे की तार की जो कुंडली होती है, इसको शक्तिशाली चुंबक के बीच में रख करके जब इसको घुमाया जाता है तो इसकी भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर जाते हैं। भाई अब इसमें दो भुजा, एक AB और CD है, तो AB ऊपर को जाएगा तो CD नीचे क्यों जाएगा, जाहिर सी बात है। CD नीचे की ओर जाते हैं, चुंबक क्षेत्र रेखाओं को काटते हैं। भाई चुंबकीय बल रेखाएं इसमें N से S की ओर चल रही हैं, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं तो ये कुंडली जो है AB जब ऊपर जाएगा CD नीचे की जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा। अरे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चल रही हैं और जब कुंडली तुम ऐसे नचाओगे, बीचों बीच में लाओगे तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटेंगे। समझ में आ गई नहीं? कौन काटेगा? ये बीचों वाला ABCD काटेगा। और कौन काटती है? इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, तो अब इसी पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम कर जाता है। इनका नियम क्या कहता है कि इन भुजाओं में AB और CD के अनुदिश प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। यानी जो दोनों भुजाएं होती हैं AB और CD, इसके अनुदिश जो है प्रेरित धारा इसमें जो है बहने लगती है। इस प्रकार कुंडली में AB और CD ABCD दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। यानी जो भुजा हमारी ABCD होती है कुंडली की, उसमें जो है प्रेरित धारा जो है बहने लगती है। अब कुंडली का आधा चक्र पूरा होने के बाद, भाई आधा चक्र मतलब ये ऊपर गया वो नीचे आया, ये आधा हुआ। अब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला फिर नीचे आएगा। तो आधा चक्र पूरे होने के बाद भुजा AB और CD क्रमशः अपनी अपनी स्थितियां बदल लेते हैं। भाई आधा पूरा होगा, फिर आधे में आधा बदलेगा, तो फिर आधा बदलेगा, तो फिर आधे में बदलेगा। तो इस तरीके से यानी भुजा जो है AB और CD क्रमशः यानी क्रम से अपनी अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, जिससे प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। यानी उसमें जो धारा बहती है उसकी दिशा भी बदल जाती है। तो इसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भाई हमेशा धारा की दिशा बदलती रहती है, तो इसी को तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भाई आधे चक्र में धारा दूसरी बही, आधे चक्र में दूसरी बहेगी, तो धारा बदली कि नहीं बदली, दिशा धारा की बदली कि नहीं बदली। तो इस तरीके से यानी ये जो है जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से इधर से सामने से गुजर रही होती हैं, इसमें जो कुंडली होती है, कुंडली जब जरा से घूमता है तो भाई उसके फ्लक्स के परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा जो है बहती है। फिर जब कुंडली आधे में घूमती है तो वो धारा बदल जाती है और यह स्थितियां अपना आपस में बदलते रहते हैं और जो है धारा का मान जो है बदलता रहता है। इसीलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये आपका N और S चुंबक है, इसके बीच में कुंडलियां लगी होती है। जब ये ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो ये आधे जो चुंबकीय बल रेखाओं को काटती हैं, और काटती हैं तो इसमें जो है प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है। और फिर आधे चक्र में जब ये घूमता है, स्थितियां अपनी अपनी बदल लेते हैं, तो फिर आधे चक्र में धारा जो है बदल जाती है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है और आपको धारा देता रहता है। समझ में आया नहीं? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, चुंबकीय बल रेखाओं में जब आप कुंडली से लगातार इसको परिवर्तित करते हैं तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। समझ में आई बात? तो ये बात हो गई आप प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, डायनमो है, ये काम किस प्रकार से करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि ये डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी कार्यविधि क्या है, इसकी रचना क्या है और ये होता क्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं है, जब भी आएगा लॉन्ग में ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास अगले